गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्चिंग की टेक्निक सीखेंगे। जैसे पिछली वीडियोस में हमने शॉर्टिंग सीखी थी। शॉर्टिंग हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखा था किसी भी लिस्ट को। तो हमने दो शॉर्टिंग टेक्निक सीखी, सिलेक्शन एंड बबल शॉर्ट। आज की इसी सेम वीडियो में इस वीडियो में हम दो टेक्निक सीखेंगे सर्चिंग की, लीनियर सर्च, लीनियर एंड बाइनरी। ये दो अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम देखेंगे कि लिस्ट में कोई भी अगर एलिमेंट हमें सर्च करना है तो हम उस एलिमेंट को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई लिस्ट है, हमारे पास कोई ये लिस्ट है, ठीक है। मुझे इसमें सर्च करना है कि इसके अंदर 4 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो इट विल रिटर्न फाउंड या फिर इंडेक्स, अदरवाइज इट विल रिटर्न नॉट फाउंड और -1। तो अगर जैसे सब ये 4 है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको रिटर्न करा दें कि फाउंड की एलिमेंट हमें मिल गया है, अदरवाइज वी कैन रिटर्न इंडेक्स ऑफ दिस नंबर एज वेल। तो इससे सपोज करो 12 का 0 इंडेक्स, 3 1 एंड 4 इज़ द 1 इंडेक्स, सॉरी 2 इंडेक्स, तो हम रिटर्न करा देंगे इसका इंडेक्स। तो सबसे पहले हम सिर्फ लीनियर सर्च के बारे में बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च को देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर दो पैरामीटर्स जाएंगे। एक तो लिस्ट, जिस लिस्ट में हमें सर्च करना है, और वो एलिमेंट जो एलिमेंट हमें सर्च करना है। तो मैंने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन में पास करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, ठीक है। एक लिस्ट क्रिएट करी और मुझे इसमें सर्च करना है 6। मैं चाहता हूँ इसमें 6 को सर्च किया जाए कि ये 6 इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे, हम फाउंड रिटर्न करके भी देखेंगे और इसका इंडेक्स रिटर्न करा के भी देखेंगे। तो इट विल रिटर्न, तो हमने प्रिंट करा लिया और फंक्शन को कॉल कर लिया, लिस्ट कॉमा एक्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर लूप बना लेंगे। फॉर लूप क्या करेगा, एक एक लिस्ट का एलिमेंट निकालेगा, पिक करेगा, आई में एक एक एलिमेंट आता जाएगा, एंड वी विल चेक इट। इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई इज़ इक्वल टू एक्स, देन रिटर्न फाउंड, एल्स। अब ये देखो, ये नॉट फाउंड वाली कंडीशन एल्स में नहीं लगाएंगे। एल्स में क्यों नहीं लगाएंगे, कि अगर मैं एल्स में इसकी कंडीशन लगा देता, सपोज करो मैं इफ़ के बाद एल्स लगा देता और वहाँ लिख देता नॉट फाउंड, तो क्या होगा कि जब जब आई की वैल्यू एक्स से मैच नहीं करेगी, इट विल रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जैसे वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू एक्स होगा, देन इट विल रिटर्न नॉट फाउंड। पर जबकि ये एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हम रिटर्न कब करेंगे, जब हमारा लूप एकदम नॉट फाउंड हम रिटर्न करेंगे जब लूप एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, इस लूप में हमने सारे एलिमेंट को एक्स से कंपेयर करके देख लिया है और इसके अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है, देन वी विल रिटर्न नॉट फाउंड। सिंपल। रन करा के देखता हूँ इस प्रोग्राम को। आउटपुट आ गया फाउंड, क्योंकि 6 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, फाउंड आउटपुट आ गया। अब अगर हमें इंडेक्स रिटर्न करना होता तो हम क्या करते हैं, इनमरेट कर लेते हैं इसको, इनमरेट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो इनमरेट फंक्शन दो हमें आर्ग्यूमेंट और दो चीज़ें रिटर्न करके देगा। एक तो इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट, आई के अंदर इंडेक्स आएगा, वी के अंदर वैल्यू आएगी। आई के अंदर इंडेक्स एंड वी के अंदर वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वी को एक्स से कंपेयर करेंगे। अगर v इज इक्वल टू एक्स, देन वी विल रिटर्न आई, अदरवाइज वी विल रिटर्न -1। तो यहाँ पर 6 का इंडेक्स है 5, तो आउटपुट आनी चाहिए 5, तो आउटपुट 5 आ गई। अगर हम इसके अंदर 10 सर्च करें, देन इट विल रिटर्न -1। सिंपल। लीनियर सर्च बहुत सिंपल था। इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि हम डायरेक्ट इफ़ लगा लेते, इफ़ एक्स इन लिस्ट, अगर एक्स लिस्ट के अंदर है तो रिटर्न करा दो फाउंड,
अदरवाइज एल्स रिटर्न करा दो नॉट फाउंड। ठीक है, ये भी हो सकता था। तो जैसा कि हम 10 सर्च कर रहे थे, तो 10 इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसने नॉट फाउंड रिटर्न करा दिया। एक बार जब फंक्शन से रिटर्न हो गया तो इस स्टेटमेंट का कोई यूटिलाइजेशन रहा ही नहीं, वो यहीं से रिटर्न होकर वापस चले जाएगा, ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो सकता था सर्च करने का। तो ये है लीनियर सर्च। हमने देखा कि लीनियर सर्च में हमने क्या किया, हमने कोई एलिमेंट लिया और उसका इंडेक्स रिटर्न कराया है कि वो इस इंडेक्स वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता है तो हमने क्या किया, सिंपली उसका इंडेक्स रिटर्न करा दिया। अदरवाइज हमने क्या किया, उसको उसकी जगह -1 रिटर्न कराया। अब आते हैं बाइनरी सर्च की बारी। हम देखते हैं बाइनरी सर्च, इसमें भी 2 ही आर्ग्यूमेंट आएंगी, 2 पैरामीटर, एक लिस्ट और एक एक्स। अब सबसे पहले समझते हैं बाइनरी सर्च हो की कंडीशंस क्या है, बाइनरी सर्च का मतलब क्या है। बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे, लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका मिड निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, जो इसका 0 इंडेक्स है और सबसे लास्ट वाले इंडेक्स को प्लस करेंगे, मतलब इंडेक्स प्लस करेंगे, वैल्यू नहीं, इंडेक्स प्लस करेंगे, यानी 0 प्लस लेन -1 प्लस किया, और उसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि इसका इंडेक्स है, जैसे इसका इंडेक्स 5 है, मिड इंडेक्स। ठीक है ना, 4 एलिमेंट इधर है और 4 ही एलिमेंट इधर है, तो दैट इज़ अ मिड इंडेक्स। ठीक है, तो मिड वैल्यू 5 है बट मिड इंडेक्स इज़ 4। अब लिस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो मिड पर वैल्यू है वो x से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, मिड के लेफ्ट हैंड साइड पर सर्च करेंगे, अदरवाइज वी विल सर्च ऑन मिड के राइट साइड। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि लिस्ट शॉर्टेड होनी चाहिए। अगर लिस्ट शॉर्टेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, डॉट शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट को सबसे पहले शॉर्ट करेंगे। जब लिस्ट शॉर्टेड होगी तभी ये वर्क करेगा। सपोज करो इस लिस्ट में रैंडम एलिमेंट होते तो हम इसमें यही नहीं पता लगाते कि हमें लेफ़्ट साइड जाना है या राइट हैंड वाले लिस्ट में सर्च करना है। जैसे अब मुझे सर्च करना होता 2, इसी लिस्ट के अंदर मुझे सर्च करना होता, तो मैं देखता मिड की जो वैल्यू, मिड पे जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, अब मुझे सर्च करना है 2, मैं देखूँगा क्या 5 जो है वो 2 जो है वो मिड से छोटा है, कंडीशन है ट्रू। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट में सर्च करेंगे, बाकी पार्ट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगर हमें 7 सर्च करना होता तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करते, 5 के इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे, बाकी पार्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, अब होपफुली इसकी एल्गोरिथम समझ में आई होगी कि हम करने क्या वाला है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं लो और एक बना लेते हैं हाई। हाई क्या होगा, हमेशा लिस्ट की लेंथ -1 होगा। यानी हमने क्या किया, एक 0 इंडेक्स, एक लो नाम के वेरिएबल को 0 इंडेक्स दे दिया और हाई नाम के वेरिएबल को सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे ले जाके बैठा दिया। फिर हमने क्या किया है, हमने कंडीशन लगा दी वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई। जब तक लो हाई से छोटा या बराबर है तब तक ये लूप चलेगा, अगर लो हाई से बड़ा होगा तो लूप नहीं चलेगा। फिर हमने मिड निकाला। मिड क्या होगा, मिड होगा लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको हैंड टू हैंड देखते, ड्राई रन करके देख लेते हैं। लो की वैल्यू 0 है, हाई की वैल्यू है लेन -1, यानी इसमें टोटल एलिमेंट हैं 9। ठीक है, तो हाई हो गया 8। ठीक है, 8 क्यों होगा, क्योंकि लेंथ इसकी 9 है पर इंडेक्स 8 है। ठीक है ना, तो मिड क्या होगा, मिड होगा लो प्लस यानी 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स मिड की वैल्यू हो गई 4। मिड की क्या वैल्यू हो गई 4, यानी 4th इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ लिस्ट ऑफ मिड पर
तो लिस्ट ऑफ मिड, यानी लिस्ट ऑफ मिड पे इस समय क्या वैल्यू है, 5 है। अगर वो वैल्यू इक्वल है x के, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने जैसे मिड निकाला तो हम 5 ही सर्च कर रहे थे, मान लो 5 ही सर्च कर रहे थे, तो जैसे हमने मिड निकाला तो वो लिस्ट ऑफ मिड पे 5 है, हम सर्च भी 5 ही कर रहे थे, तो हमें वैल्यू मिल गई तुरंत ही। तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देंगे मिड, रिटर्न कर देंगे मिड में उस समय क्या होगी, इंडेक्स है, मिड के अंदर क्या है, इंडेक्स है, मिड के अंदर क्या है, लो प्लस आई, यानी 0+8/2 यानी 4, फोर्थ इंडेक्स है, तो हमने मिड रिटर्न कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर जो लिस्ट ऑफ मिड है वो ग्रेटर है एक्स से, कि एक्स से बड़ी है, यानी हमें सर्च करना है 2, ठीक है। हमने देखा कि जो लिस्ट ऑफ मिड पे एलिमेंट है यानी 5 जो है वो बड़ा है एक्स से, एक्स से बड़ा है, यानी 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ये है। तो हम क्या करेंगे, हाई की जो वैल्यू इस जो सबसे लास्ट वाले इंडेक्स को इंडिकेट कर रही है उसको चेंज करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, हाई इज इक्वल टू मिड -1। अब हाई इस वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि इस वाले इंडेक्स को, ठीक है। क्योंकि हमने क्या क्या डिसाइड किया था, अगर जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो मिड से छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लिस्ट में सर्च करेंगे, बाकी लिस्ट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगर जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड से बड़ी होगी तो हम राइट हैंड वाले में सर्च करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, हाई को यहाँ पर बैठा दिया, यानी हाई की इंडेक्स कर दी 3। फिर एक और कंडीशन दी, इफ़, या ऐसा कर लेते हैं, इफ़ ही लगा देते हैं, फिर हम एलिफ और एल्स के थ्रू देखेंगे। लिस्ट ऑफ मिड इज़ लेस देन एक्स। अगर लिस्ट ऑफ मिड, यानी जो लिस्ट ऑफ मिड अगर मैं यहाँ पर 8 सर्च कर रहा होता, ठीक है, 8 सर्च कर रहा हूँ, तो ये 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है। तो अब हाई तो वहीं रहना चाहिए, हम क्या करेंगे, लो को 0 से उठा के चेंज करके बैठा देंगे, कहाँ पर, लो को बैठा देंगे हम मिड +1 पर, यानी लो अभी रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन बार बार रन करेगी जब तक लो इज़ लेस देन हाई है। अगर जैसे ही इसको मिड मिलेगा तो ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, मिड को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा -1 विल रिप्रेजेंट द नॉट फाउंड। तो बाइनरी सर्च हम लगा के देखते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने क्या किया, एरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब हम सर्च कर रहे हैं 8 को, तो मिड से जब कंपेयर होगा तो ये राइट हैंड साइड वाले में हम सर्च करेंगे। तो हमने लो की वैल्यू कर दी है इस समय 5 और हाई हमारा 8 है। तो अब ये दोबारा से मिड कैलकुलेट करेगा, दोबारा से नया मिड निकालेगा, यानी इस लिस्ट के अंदर हम मिड निकालेंगे अब, ठीक है। बाकी सब एलिमेंट को छोड़ के इन चारों के बीच में से हम मिड निकालेंगे, चारों इंडेक्सिंग के लिए एक मिड निकालेंगे। अब वो मिड निकलेगा, फिर हम चेक करेंगे कि वो मिड, अगर मान लो 7 मिड आ गया, अब हमारा जो मिड है वो 7 है, तो हम चेक करेंगे कि अब वैल्यू इस तरफ है या इस तरफ है। इस तरफ में हम इन सब को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 6 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। या तो 6 होगी या फिर इन दोनों में से एक होगी। तो हमें पता चला कि वैल्यू तो इस तरफ है, फिर दोबारा से मिड कैलकुलेट होगा, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक सारी वैल्यू चेक नहीं हो जाएंगी। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो हमें 7 मिल गया, ये बता रहा है कि जो 8 है वो 7th इंडेक्स पे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 सर्च करता हूँ तो इसने हमें रिटर्न कर दिया 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे है 2। और अगर मैं इसको 1 सर्च करता हूँ तो इसने हमें रिटर्न किया 0 इंडेक्स, ठीक है। अब ये हमें समझ में आया कि बाइनरी सर्च को हम किस तरीके से करेंगे, लीनियर सर्च हमें समझ में आया कि लीनियर सर्च किस तरीके से वर्क होगा, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। हम क्या करते हैं, एक काउंट बना लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, दोनों जगह काउंट बना लेते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च के प्रोग्राम में भी और इसमें भी हम क्या करेंगे, जितनी बार लूप चलेगा हम काउंट को भी प्लस करते रहेंगे, काउंट को भी 1 बढ़ाते रहेंगे,
हर बार, जितनी बार भी लूप चलेगा, दोनों एलिमेंट के केस, मतलब दोनों फंक्शन के केस में। लूप यहाँ चला, लूप जितनी बार भी चलेगा, और रिटर्न कराएंगे आई के साथ में काउंट को भी और -1 के साथ में काउंट को। सेम चीज़ यहाँ कर देता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सर्च करते हैं, यानी 9। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सर्च करते हैं 9, और देखते हैं कि लीनियर सर्च के केस में लूप कितनी बार चलता है और बाइनरी सर्च के केस में लूप कितनी बार चलता है। देखो 9 जो है वो 8 इंडेक्स पे मिला, उसके लिए लूप टोटल टाइम चला 9 बार, पर लीनियर, ये है लीनियर सर्च का। पर बाइनरी सर्च के केस में वही सेम इंडेक्स आया, 8 इंडेक्स आया 9 का, पर लूप हमारा सिर्फ चला है 4 बार। यानी अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वर्स्ट केस में होती है बिग O ऑफ n। यानी बिग O ऑफ n का मतलब क्या है कि 9 एलिमेंट थे, ठीक है, लूप को सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सर्च करना है, तो ये यहाँ से शुरू करके सबसे एंड तक जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा, सारे के सारे एलिमेंट को एक एक करके चेक करेगा, यानी 9 बार लूप चलेगा। तो दैट मीन्स बिग O ऑफ n, जितने नंबर ऑफ इंडेक्सिंग उतने नंबर ऑफ लूप चल रहा है। बट बाइनरी सर्च के केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कुछ और होती है, वो दैट इज बिग O ऑफ log n, बिग O ऑफ log n। ठीक है, तो ये हमने एक एज अ एग्जांपल भी देखा कि देखो लूप कम चल रहा है, ऑब्वियसली सबसे लास्ट एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं तब ये लूप कम चल रहा है। अब सपोज़ करो कि अगर हम इसमें कोई एलिमेंट ऐसा फाइंड आउट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब क्या होगा, दोनों में -1 आया बट उसमें 9 बार लूप चला, यहाँ पर 4 बार लूप चलता है। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स को सर्च करते हैं, सबसे पहला वाला, तो दिस इज़ द बेस्ट केस फॉर द लीनियर सर्च, क्योंकि यहाँ पर लूप शुरू होते ही वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए बेस्ट केस क्या होगा, लीनियर सर्च के लिए बेस्ट केस क्या होगा, जब लूप स्टार्ट हुआ, लिस्ट स्टार्ट हुई, सबसे पहली वैल्यू वही हो। और बाइनरी सर्च के केस में सबसे बेस्ट केस क्या होगा, मिड ही वैल्यू हो, कि अगर जो हम मिड हमने कैलकुलेट किया है वही अगर वैल्यू है तो हमारे लिए लूप को सिर्फ एक बार चलना पड़ेगा, लीनियर सर्च के केस में अगर फर्स्ट एलिमेंट इज़ द वैल्यू। ठीक है, तो होपफुली लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा दोनों सर्चिंग प्रोसेस हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ इन पाइथन। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।